मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी को और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए उनके शक्तिशाली महावाक्यों को हम उन्हीं की मौजूदगी में उन्हीं से समझेंगे। सभी यूनिवर्स की सारी सोल्स को प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे। साथ में प्रकृति को, वायुमंडल को, तत्वों को भी समर्पित करेंगे। समर्पित करते हुए यही दुआ करेंगे कि सब कुछ फिर से सतो प्रधान बने परमात्म शक्तियों से। सभी आत्माओं का बुद्धि का योग जो है परमात्मा के साथ लगे। देह अभिमान और काम क्रोध की और लोभ मोह अहंकार की जो बीमारियां लग रखी हैं, सभी सोल्स को, वो सारी सोल्स जो है इन बीमारियों से मुक्त हो जाए। हम सभी सोल्स सबसे पहले विस्मृत होते हैं, इसलिए पूरी जो बाद में आने वाली पिछाड़ी की जो बिरादरी है वो स्वतः ही हमारे वाइब्रेशंस कैच करती है। अब हमको आत्म अभिमानी बनना है, अब हमको सतोगुणी बनना है, अब हमको सतयुगी बनना है। जब हम ऐसा बनेंगे तो वो जो द्वापर युग और कलयुग की जो आत्माएं हैं उनके मन से भी स्वतः ही ये जो बुराइयां हैं इनसे वैराग आ जाएगा। वो सभी सोल्स भी पवित्र बन घर वापस चलने को तैयार हो जाएंगे। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारियों का एहसास जो है प्रभु भिन्न भिन्न तरीके से हम आत्माओं को रोज दिलाते रहते हैं। पुनः इस संगम युग की एक और सुबह दी है बाबा ने अपनी उनकी पढ़ाई को पढ़ने की। हम उनका शुक्रिया करेंगे क्योंकि नसीबों से ही पढ़ाई मिल रही है। ये जब बंद हो जाएगी तब हमें, अगर हमने मिस किया होगा तो हमको बड़ा पश्चाताप होगा। इसलिए उस पश्चाताप से हमको बचना है और जो भी प्रभु हमको पढ़ाते हैं उसको पूरी श्रद्धा से उन्हीं से समझते हुए आत्मिक स्थिति में मुझे रहना है। आत्मा को पढ़ाया जा रहा है, मुझे आत्मा को सुधरना है, इस बात की समझ मुझे रोज दी जा रही है। हम सभी आत्माएं 63 जन्म के पापी बन गए हैं और पापों का बोझ हमारे सिर पर बहुत है, जिसके लिए ड्रामा सजा देने को तैयार है। लेकिन बाप होने के नाते शिव बाबा बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमको किसी भी विनाश का सेक लगे या फिर हम कोई सजाओं का भुगतान करें। तो बाप होने के नाते वो हम आत्माओं को हर तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उनकी कोशिशों में पूरा उनका सहयोग देंगे। जल्दी जल्दी हम उनका कहना माने, जो चीज़ वो मना करते हैं वो हम न करें और जो चीज़ करने को कहते हैं वो हम ज़रूर करें। इन्हीं दुआओं के साथ कि हम भी शिक्षाओं की पालना करें, प्लस ये शिक्षाओं की जो शक्ति है, महाशक्ति है, ये पूरे वर्ल्ड में फैले। मेरी पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की पवित्रता की लहर सब तरफ फैले। लोगों में बुराइयों से, गंदगी से वैराग आ जाए। हर आत्मा पवित्र बने, हर आत्मा प्रभु की बने, हर आत्मा प्रभु को याद करे, फिर हर आत्मा वापस घर चलने को तैयार हो जाए और प्रकृति भी खूबसूरत हो जाए और वायुमंडल भी सशक्त बन जाए और तत्व भी जो है सतोगुणी बन जाए। क्योंकि ये फिर नई सृष्टि में इनकी सतो प्रधानता है, इनका सतोगुणीपन और इनका समर्थपन जो है हम अनुभव करेंगे। लेकिन पहले हमको उसको बनाने में मददगार जरूर बनना है। जो बनाएगा वो सजाओं से मुक्त हो जाएगा। इसी समझ के साथ हम देखते हैं आज हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से सही मार्ग पर चलने की समझ देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो। याद दिला रहे हैं हम प्रभु जी के पास क्यों आए हैं। हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हैं। तुम्हें आंखें बंद करने की दरकार नहीं है। पढ़ाई तो आंख खोल कर पढ़ी जाती है। ये तो ऐसा होता है ना, मुरली भी चलती है तो कई सोल्स जो है निद्रा अवस्था में चली जाती हैं। अब भगवान जो कमी कमजोरियां देख रहे हैं हम आत्माओं में, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक तो जब हम प्रभु को याद करते हैं ना, तो हम म्यूजिक का आधार न लें, हम
कमेंट्री का आधार न लें अगर हम नए नहीं हैं तो। और हम कभी भी आंखें न बंद करें, बिल्कुल जागृत अवस्था में अवेयरनेस के साथ कि मैं सोल परमात्मा को याद कर रही हूँ, उस अवेयरनेस के साथ योग भी लगाना है। फिर प्रभु की जब पढ़ाई चलती है तब तो पूरा जागृत अवस्था में रहना है। हमको ये देखना है, हमको नींद बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो, तुम्हें आंख बंद करने की दरकार नहीं है। पढ़ाई आंख खोल कर पढ़ी जाती है। यहाँ तो पूरा जागृत अवस्था में पढ़ना है, नहीं तो पॉइंट स्किप हो जाते हैं। बाबा की शिक्षाएं याद नहीं रहती हैं तो फिर अमल में कहाँ से लाएंगे। तो बिल्कुल जागृत अवस्था में प्रभु जी की पढ़ाई को हमको पढ़ना है। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? मीठे बाबा बोले, भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। उन्हों में मांगने की ही आदत पड़ जाती है। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, मिलता कुछ भी नहीं है। अब तुम बच्चों में ये आदत नहीं है, तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। भगवान का वर्षा जो है अद्भुत वर्षा है, सुख घनेरे का वर्षा है, उसको लेने के हम अधिकारी हैं। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो, इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। हमारा अब सारा ध्यान जो है वो सच्चे विचित्र बाप में जाना चाहिए, प्रभु जी में हमारा पूरा ध्यान जाना चाहिए। इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। हमको मंगता नहीं बनना है, हमको भगत नहीं बनना। भगत जब हम थे तो हम मंगते थे। अभी भी हमको चेक कर लेना है, हमारे में भक्ति के संस्कार नहीं होने चाहिए, क्योंकि बाबा हमको काबिल बनाते हैं, वो कमजोर नहीं बनाते। वो हमेशा कहते हैं, मैं जो शिक्षाएं देता हूँ उसको करके अनुभव करके देखो, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम समर्थ आत्माएं हैं। अभी हम कमजोर बन गए, हम श्रीमत के विपरीत कुछ नहीं करेंगे। श्रीमत के विपरीत करने वाली आत्माएं बहुत दुख भोगती हैं। इसलिए हम आत्माएं अपने पर पूरा ध्यान देंगे कि सच्चे विचित्र बाप पर हमारी नजर रहनी चाहिए। हमें और कुछ नहीं देखना है। अगर हम कलयुग को देखेंगे, हमको विचित्र बाप याद नहीं आएगा, और जब हम कलयुग को देख रहे हैं तो हम पाप कर रहे होते हैं। इसीलिए कलयुग को नहीं देखना है, विचित्र बाप शिव बाबा को देखते रहना है। इसमें हमारी सच्ची कमाई है। हमको अब सच्ची कमाई करनी है ना, क्योंकि कमा के ही जाएंगे तो मिलेगा। अगर कमाया ही नहीं होगा कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरा कल्प बस ऐसे धक्के खाते रहेंगे। तो इसीलिए सच्ची कमाई पूरी करनी है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहे, हम रूह हैं, हम बॉडी नहीं है, इस बात को पक्का करना है। रूहानी बाप बैठकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये पाठशाला है, ये जो जहाँ हम पढ़ रहे हैं शिव बाबा से, ये पाठशाला है, परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को हमको नहीं देखना है। हम ईश्वरीय पाठशाला में हैं। ईश्वरीय पाठशाला में जब हम आते हैं, हमको कोई भी चित्र मना, कोई भी देहधारी को नहीं देखना है। यहाँ तो देखते भी बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए। देह क्या है, झूठी है, सेकंड में विनाश हो जाएगी। इसके चक्कर में रहेंगे तो गए हम। तो देहधारी को हमको देखना ही नहीं है, किसी बॉडी वाले को हमको देखना है, क्योंकि दूसरे को देखते हैं कंपैरिजन में आते हैं, फिर खुद बनने की कोशिश करते हैं। तो हमको अब देहधारियों का न संग करना है, न देहधारियों को हमको देखना है। यहाँ देखते भी मेरी बुद्धि जो है सदा विचित्र की तरफ रहे, जिसको कोई चित्र ही नहीं है। अब शिव बाबा को बॉडी नहीं है, अब वो तो ब्रह्मा बाप है। ब्रह्मा बाप की बॉडी को तो याद करने को बाबा कभी नहीं कहते, लेकिन उनमें वो अदृश्य शक्ति आती है। उस अदृश्य शक्ति की तरफ बस मेरा बुद्धि का योग लगना चाहिए। देह हमको मैला बनाती है, इसलिए न खुद की देह को देखना है तो न दूसरों की देह को देखना है। देखना मतलब
दैहिक दृष्टि नहीं होनी चाहिए। वो एक इंस्ट्रूमेंट है किसी का, दैट इज डिफरेंट थिंग कि इंस्ट्रूमेंट है लेकिन इसमें विराजमान भृकुटी में आत्मा है। लेकिन दैहिक दृष्टि की देह है, ये देहधारी है, ये मेरा दैहिक रिश्ता है, उससे हमको मुक्त हो जाना है। अब हमारी नज़र जो है शिव बाबा की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि अब हमको भी विचित्र बनकर घर वापस जाना है, हमको भी अशरीरी बनकर वापस जाना है। इस शरीर को यहाँ पर ही छोड़ना है, इसमें रहते हुए मुझे पवित्र बनना है। परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देखना है। यहाँ देखते भी बुद्धि जो है हमारी प्रभु की तरफ जानी चाहिए, जिसको कोई चित्र नहीं है। स्कूल में बच्चों का अटेंशन जो है वो हमेशा टीचर में रहता है, क्योंकि वो पढ़ाते हैं ना। आजकल के बच्चों की तरह नहीं, आजकल के बच्चे तो हरकतें करते हैं, पढ़ते लिखते हैं नहीं है ना। वो अपना टाइम पास करते हैं, फिर खुद ही धक्के खाते हैं बाद में, क्योंकि जो पढ़ता नहीं है वो फिर धक्के खाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि टीचर में ध्यान पूरा रहना चाहिए। और यहाँ तो हमारा विचित्र सुप्रीम टीचर है जो हमें सत्यता की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि वो पढ़ाते हैं ना, तो ज़रूर उनका सुनना है, फिर रिस्पॉन्ड भी करना है। वरना जो बाबा सुनाते हैं वो फिर अमल में लाना है। जब हम उसको अमल में लाते हैं तो हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेंगे ना कि मैं बताता हूँ। यहाँ ये है विचित्र स्कूल, क्योंकि विचित्र पढ़ाई है यहाँ पर नहीं दिखाई देने वाले शिव बाबा नहीं दिखाई दिखने वाली आत्माओं को पढ़ाते हैं। हम सभी की बॉडीज दिखती हैं, लेकिन असल में कौन पढ़ रहा है? असल में आत्मा जो अदृश्य आत्मा है वो अंदर बैठी पढ़ रही है। तो पढ़ाई में आंखें खोल कर बैठना चाहिए ना। स्कूल में टीचर के सामने कभी आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? भक्ति मार्ग में हिरे हुए हैं, आंखें बंद करके माला जपना आदि। साधु लोग भी आंखें बंद करके बैठते हैं ना। वो तो स्त्री को देखते भी नहीं है कि कहाँ मन चलायमान ना हो जाए। परंतु आजकल जमाना है तमो प्रधान, तो बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। यहाँ तुम भल देखते हो शरीर को, परंतु बुद्धि उस विचित्र को याद करने में रहती है। शरीर दिखाई देते हैं, लेकिन बुद्धि जो है वो निराकार परमपिता परमात्मा को याद करे, उधर लगे। ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा जो शरीर को देखते याद उस विचित्र को करे, है ना। दुनिया में जितने भी साधु संत है, कहने को वो साधु संत है, लेकिन जो है ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा, बाबा कहे, जो शरीर को देखते याद उस विचित्र को करे। नहीं नॉलेज है ना किसी को भी, सब नास्तिक है, किसी को नॉलेज नहीं है कि परमात्मा कौन है। जो शरीर को देखते याद उस विचित्र को करे। तुम जानते हो इस रथ में वो बाबा हमको पढ़ाते हैं। ब्रह्मा जी का रथ है शरीर का, और उसमें विराजमान शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वो बोलते हैं करती तो सब कुछ आत्मा ही है ना, शरीर तो कुछ भी नहीं करता है। देह को देख रही है, कौन देख रही है? आत्मा देख रही है। उल्टे काम कौन कर रही है? आत्मा कर रही है। सब कुछ आत्मा करती है, इसीलिए आत्मा को ही सजा मिलती है। बाबा कहे तुम जानते हो ये जो रथ है ब्रह्मा का, इसमें बाबा हमको पढ़ाते हैं। वो बोलते हैं करती तो सब कुछ आत्मा ही है ना, शरीर तो कुछ भी नहीं करता है। आत्मा निकली, शरीर ढेर है। आत्मा सुनती है ना, रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान सुनती सुनाती आत्मा ही है। चाहे जिस्म का ज्ञान वो ले रही हो, जैसे दुनियावी पढ़ाई है, चाहे रूह की पढ़ाई है, कौन सुन रहा है? आत्मा सुन रही है। आत्मा जिस्मानी टीचर बनती है, शरीर द्वारा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं, वो भी आत्मा ही पढ़ती है। चाहे दुनिया में भी जो पढ़ाई पढ़ती है सोल्स, वो सोल ही पढ़ती है, वो बॉडी थोड़ी पढ़ रही होती है, वो भी आत्मा ही पढ़ती है। संस्कार हमारे अच्छे या बुरे आत्मा ही धारण करती है। जो भी संस्कार है हमारे अंदर, अच्छे संस्कार हैं चाहे बुरे संस्कार हैं, वो आत्मा ही धारण करती है। अच्छे संस्कार धारण करती है, सुखी रहती है।
बुरे संस्कार धारण करती है तो फिर दुखी होती रहती है। शरीर तो राख हो जाता है, क्या घमंड करेंगे इस शरीर का, ना बहुत घमंड करती हैं आत्माएं। जब तक शरीर में रहती हैं उसको संवारती रहती हैं, उसको देखती रहती हैं। खाक हो जाता है जब आत्मा निकलती है, वो किसी काम का नहीं होता है। तो सारी वैल्यू किसकी है? सोल की वैल्यू है। सोल को निखरना है, सोल निखरेगी तो उसको शरीर भी फिर पवित्र मिलेगा। बाबा बोले ये जो शरीर है ये तो राख हो जाता है, ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते। देखते भी है शरीर को मरते हुए ना, लेकिन फिर भी समझते नहीं। दूसरा मर गया, अपने को सोचेंगे हम तो यूं ही चलेंगे, ऐसा समझते हैं ना। तो बाबा कहे कि शरीर तो राख हो जाता है, ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। उन्हों को दे अभिमान रहता है, क्या रहता है? मैं फलाना हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा ने ये प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है। ये भी तुम समझते हो, सब कुछ आत्मा ही करती है। आत्मा मरती नहीं है, शरीर सिर्फ यहाँ पाठ बजाने के लिए हमको मिला हुआ है, इससे सिर्फ हम पाठ बजाते हैं। इसमें अगर आत्मा नहीं होती है तो शरीर कुछ भी कर नहीं पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। तो सोल को पावरफुल बनाना है। सोल पावरफुल हो जाएगी तो बॉडी अपने आप ठीक हो जाएगी, हम खुद ही अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। लेकिन जब हम खुद को शरीर समझते हैं ना, तो ना हम कभी अपने शरीर को ठीक कर पाते हैं और ना फिर हम कभी आत्मा को ठीक कर पाते। मतलब आत्मा अच्छी होती ही नहीं है तो फिर आत्मा भी तमो प्रधान, शरीर भी हमेशा वैसे ही होगा, मतलब कुछ करने लायक नहीं होगा। तो हमको पावरफुल सोल बनना है ना। अभी तो बाबा सोल को पूरा हक देते हैं कि तुम शक्तिशाली बनो, तुम मेरे बच्चे हो, अविनाशी हो, चैतन्य हो, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम फिर से अपने आप को समर्थ बनाओ, स्मृतियों के साथ समर्थ बनाओ। स्मृतियां कितनी ऊंची ऊंची है कि हम हैं कौन असल में। तो फिर इंसानों से थोड़ी डरना है, जो मनुष्य आत्माएं हैं उनसे थोड़ी डरना है। आत्मा अविनाशी है और जब वो प्रभु की बनती है तो वो समर्थ बनती है। जब वो समर्थ बनती है तो फिर समर्थ पाठ बजाती है, फिर अपने आप को पूरा ठीक करती है। अभी आत्मा में पूरी शक्ति है बाबा के संग रहकर अपने आप को पूरा ठीक करने की। जब आत्मा प्योर बन जाती है तो शरीर जो इंस्ट्रूमेंट वो लेती है, आगे चलकर भी उसको अच्छे शरीर मिलते हैं। और अभी भी जो शरीर होता है वो निरोगी हो जाता है, उसमें रोग आएगा, वो कर्म भोग होगा, लेकिन उस कर्म भोग का कष्ट नहीं होगा। ये खासियत आ जाती है ना। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, मातेश्वरी हैं, दादियां हैं, हाय हाय तो नहीं करती ना, दुखी तो नहीं होती। कैसे भी शरीर है, कैसे अंत तक वो लोग सेवा करते हैं, थकते थोड़ी हैं, अथक होकर सेवा करते हैं, भगवान के साथ रहते हैं। अपने सारे कार्मिक अकाउंट्स जितने भी बना रखे हैं वो सेटल करते हैं। कहीं भी हमने नहीं देखा होगा कि हिस्ट्री में इतिहास खोलकर देखेंगे तो मम्मा बाबा ने कभी आराम किया होगा। और बाबा ने बोला सबसे ज्यादा कर्म भोग इन दोनों आत्माओं का है, सबसे ज्यादा, क्योंकि पहले आने वाली आत्मा है ना। इनकी छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, इसलिए सबसे ज्यादा तो कर्म भोग की सजाएं जो हैं वो मम्मा बाबा के पास आती हैं। बाबा कहे आत्मा अविनाशी है, शरीर सिर्फ यहाँ पार्ट बजाने के लिए मिला हुआ है। इसमें अगर आत्मा न होती तो शरीर तो कुछ कर ना सके। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो जैसे एक लोथ पड़ा रहता है, मना बेजान है ना, मुर्दा जिसे कहते हैं, कुछ भी नहीं कर पाता, जिसका घमंड आत्माएं करती हैं। शरीर कोई देखती रहेगी, वो जो आजकल दौर चला हुआ देख अभिमान का, वो एक लोथ पड़ा रहता है ना, कुछ भी किसी काम का नहीं है। और अब वाले शरीर तो गंदे है ना, क्योंकि देह का अभिमान है, इसलिए वो गंदे हैं तो यूं ही सड़ जाते हैं, उसको हम ज्यादा देर रख भी नहीं सकते।
उसको फिर जलाना ही पड़ता है। आत्मा को इन आंखों से हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन आत्मा ही सब कुछ कर रही है शरीर के द्वारा। और शरीर जो दिखाई दे रहा है वो आत्मा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। आत्मा उस इंस्ट्रूमेंट को लेकर सब कुछ करती है, बाकी आत्मा दिखाई नहीं देती है। अब हम लोग सब बोल रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, हम सुन रहे हैं, सोल कर रही है। सोल निकली नहीं कि ये कुछ भी नहीं करेगा, न बोलेगा न सुनेगा। आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते, अति सूक्ष्म है ना। तो बाप कहते हैं बुद्धि से अब बाप को याद करो। बस बुद्धि से अब सिर्फ एक बाप को याद करो, कलयुग को नहीं देखना है हमको ना। बाबा कहे बुद्धि से अब एक बाप को याद करो, तुमको भी बुद्धि में है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं इन द्वारा। ये भी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। कई तो अच्छी रीति समझते हैं और कई तो जरा भी नहीं समझते हैं। है भी सिर्फ ये बात। बाबा पढ़ा रहे हैं बुद्धि से मेरे को बाबा को ही याद करना है। बाबा कहते कई तो बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं और कई तो जरा भी नहीं समझते हैं। उनको कलयुग की दुनिया ही अच्छी लगती है। बाबा कहे सूक्ष्म समझने की बातें हैं सारी की सारी जो बाबा हमको समझाते हैं। तो बुद्धि से अब हमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। तुमको भी बुद्धि में है कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं ब्रह्मा के द्वारा। ये भी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। कई तो अच्छी रीति समझते हैं, कई जरा भी नहीं समझते हैं। है भी सिर्फ ये बात। अल्फ माना भगवान बाबा। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वो बाप का संबंध नहीं रहता है। इस समय सब पत्थर बुद्धि है ना, क्योंकि भगवान के साथ रिलेशन नहीं है, जानते ही नहीं है। आत्माएं भगवान को जानती नहीं है, तो बाप का संबंध ही नहीं रहता इस समय। इसीलिए सारे के सारे क्या हो गए, पत्थर बुद्धि हो गए। समझ नहीं आता, सारा गलत काम करे जा रहे हैं और अपने आप को दुर्गति में लेकर जा रहे हैं और गलत कामों को सही काम समझ रहे हैं। तो ऐसी आत्माएं कैसी हो गई, पत्थर बुद्धि हो गई। अब धीरे धीरे अगर हम कहना नहीं मानते तो पूरा बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बाबा हमको स्पष्ट करते रहते हैं कि 63 जन्म जो हमने पाप किए हैं उसको याद की यात्रा में रहकर खत्म करो, नहीं तो नहीं खत्म होंगे। वो फिर ड्रामा सजा देगा और वो धर्मराजपुरी होगी जहां कुछ भी नहीं मिलेगा। त्राही त्राही हो रहे होंगे, कोई जल रहा होएगा, कोई डूब रहा होएगा। इस तरह के सीन्स होंगे। अभी शुरू भी हो गए हैं, दिखाई भी देते हैं। हम आंखें बंद करेंगे तो ये हमारी बेसमझी है। हरकतें जो प्रकृति ने करनी है वो तो होनी शुरू हो गई है और वो सभी जगह हो जाएंगी। तो बाबा हमको समझ देते रहते हैं बार बार कि समय जो है अति में जा रहा है। फिर अचानक अलबेली आत्माएं जो है अलबेली हो जाएंगी, अचानक फिर विनाश शुरू होगा। कुछ भी तैयारी नहीं करी होगी तो फिर हम 8 पेपर कैसे देंगे। हमारी जिंदगी में रोज वो 8 पेपर हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं। प्रकृति भी ऊपर नीचे हो रही है, विकार भी हावी होते हैं, थॉट्स आते हैं। तो 5 तत्वों की हलचल भी हो रही है ना। लौकिक से भी हिसाब किताब आ रहे हैं, अलौकिक से भी आ रहे हैं। चीजें कई मिल रही हैं, कई नई चीजें मिल रही हैं। मैंने शुरुआत हो गई है, समझना हमको है। इविल स्पिरिट्स भी घूम रहे हैं, इविल स्पिरिट्स का भी प्रकोप है। तो हमको उसको हमको डरना थोड़ी है। बाबा ने बोला उसी को तो फिर गंदी वृत्ति दृष्टि वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। कोई गंदे तरीके से देख रहा है, कोई कैसे देख रहा है। हमको क्या करना है, बाबा ने बोला है शुभ भावना शुभ कामना और दुआओं से पास हो जाओ इन सारे पेपर्स में। क्योंकि कोई बुरा कर रहा है, हम उसका अच्छा सोच रहे हैं, हम
सेफ हो रहे हैं, क्योंकि आत्माएं है ना, ऊपर से ही आई है, सब अच्छी थी, ड्रामा में पुनर्जन्म में आकर सब खराब हो गई है। कोई कैसे समय में आया, कोई कैसे समय में आया। बाबा कहे कई तो जरा भी नहीं समझते हैं कि भगवान पढ़ा रहे हैं, आत्मा अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म शिव पिता परमात्मा ब्रह्मा रथ के द्वारा पढ़ाते हैं। बाबा कहते कई जरा भी नहीं समझते। अल्फ माना भगवान बाबा, सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वो बाप का संबंध नहीं रहता है। खाली हम कहें भगवान है भगवान है तो रिलेशन नहीं जुड़ता है, क्योंकि उल्टा और समझते हैं भगवान है कोई बहुत दूर है, हम उनके जैसे, हम उनके समीप नहीं जा सकते। ऐसा थॉट्स जो है आत्माओं ने डाल रखा है ना, शास्त्रवादी या मनुष्य मत ने। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वो बाप का संबंध नहीं रहता है। इस समय सभी पत्थर बुद्धि हैं, क्योंकि रचता बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जानते ही नहीं है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है। अभी संगम युग है, ये किसी को पता ही नहीं है। मेजॉरिटी सोल्स को थोड़ी पता है, वो तो इसी पुरानी दुनिया में अपना संसार बनाने के लिए तैयार है। बना बुद्धि जो है ना नहीं काम करती है कि अभी जल्दी जल्दी हमको भगवान का दिया होमवर्क करना है। ये कईयों की बुद्धि में जाता ही नहीं है। वो लोगों को पता नहीं है कि ये संगम युग है, इसमें भगवान आए हुए हैं, कब से आए हुए हैं, अब तो जाने वाले हैं, पढ़ाई पढ़ा रहे, नहीं समझती हैं आत्माएं। तुम समझते हो, आगे हम भी नहीं जानते थे, हमको भी नहीं मालूम था, हम भी कलयुग में मस्त थे, हमको थोड़ी पता था, हम भी वही कर रहे थे जो दुनिया अभी कर रही है। तो आगे हम भी नहीं जानते थे। बाबा अभी तुम्हें यहाँ पर ज्ञान से श्रृंगारते हैं, समझ देते हैं, और समझ को हम जब जीवन में लाते हैं बना हम श्रृंगार करते हैं। भगवान हमको ज्ञान से श्रृंगारते हैं आत्मा को, फिर यहाँ से बाहर जाते हो, फिर माया धूल में लथेड़ कर ज्ञान श्रृंगार सारा बिगाड़ देती है। मुरली खत्म होती है, संपन्न होती है, और परीक्षाएं शुरू हो जाती है। जो सोल नहीं चलती है वो फिर फिक्र डालती है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें समझ से ज्ञान से श्रृंगारता हूँ, लेकिन तुम फिर जब यहाँ से बाहर जाते हो तो माया धूल में लथेड़ कर सारा ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ देती है। वो ज्ञान जो अंदर समझा होता है वो हम फिर यूज नहीं करते हैं, माना माया की धूल में फिर से हम गंदे हो जाते हैं। शिव बाबा श्रृंगार तो करते हैं, परंतु अपना पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए ना बाबा के। भगवान तो हमारा करते हैं जो करना है ना, लेकिन फिर बाबा कहते पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना तुम्हें। कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं जैसे जंगली। बाबा कहे कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं जैसे जंगली हैं, श्रृंगार जैसे कि हुआ ही नहीं है ना। हमको बाबा क्या बोल रहे हैं, हमारे थॉट हमारे खजाने हैं, हमारा बोल हमारा खजाना है, अब तो कर्म खजाना है, अब तो श्वास भी हमारा खजाना है, सबसे हमको कमाना है, हर एक चीज से मुझे कमाना है। करेंगे, आत्माएं पुट्ठे पुट्ठे काम करेंगी। अब जो 6 महीने का होमवर्क है उसमें भगवान ने यही तो बोला है, संगम युग का जीवन मुक्त अवस्था उसको हमको धारण करना है, सतयुग वाला नहीं। संगम युग की जीवन मुक्ति की अवस्था होनी चाहिए। कौन सी? बाबा कहे विघत जो है
परिस्थितियां जो है वो बहुत बड़ी बड़ी आएंगी अभी इन 6 महीनों में, बाबा ने बोला है। अगर हम पुरुषार्थ करते हैं ना, वैसे भी अवस्थाएं दुनिया की वैसी बढ़ती जा रही है ना, तो बाबा ने बोला था कि परिस्थितियां, विघ्न जो हैं ये बहुत बिल्ली, शेर हर रूप में आएंगे। और बाबा कहे तुम बोलो कि हमें मरना पड़ेगा, इतना मरना पड़ेगा, वो बाबा कहते मरो या जियो, जो मर्जी करो, क्योंकि आखिरी टाइम आ गया है ना। अब बाबा कब तक सहूलियत करेंगे? आज तक तो बाबा कहते मैं तुम लोग की बेसब्जी को देखता जा रहा हूँ सब कुछ, फिर भी रहम दिल बनकर। कायदे से भगवान जो कहते हैं उसको तुरंत मानना है ना। अगर हम तुरंत नहीं मान रहे हैं तो पिछला तो विनाश मेरा हो ही नहीं रहा है, नया वाला और हमारा जो है पाप का खाता वो बनना जा रहा है। इसमें क्या होएगा? बाबा ने बोला कि जो अभी और गलतियां करे जा रहे हैं उनकी बुद्धि फिर पत्थर बुद्धि का ताला बंद होता जाएगा, उनको ज्ञान समझ में ही नहीं आएगा। फिर बाबा ने बोला जो सजा मिलती है, जैसे परमात्म प्यार, परमात्म मिलन, ये तो अभी का वर्षा है ना, संगम युग के वर्षा, इससे वंचित हो जाते हैं। परमात्मा से मिलन नहीं बना पाते हैं, अनुभूतियां नहीं कर पाते हैं, उनके साथ सारे संबंध नहीं बना पाते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं, संतुष्ट नहीं रह पाते हैं, है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं ये फिर सजा मिलती है ना सोल्स को। अभी वाली सजा तो खतरनाक सजा है, इसमें फिर हम लोग फंस जाते हैं बहुत बुरे तरीके से। तो भगवान हम आत्माओं को समझ देते रहते हैं कि जैसे प्रभु मिलन होता है, कब होता है? नुमा शाम में होता है, सुबह होता है, फिर हर समय जब हम उनकी यादों में रहते हैं तो हम मिलन को अनुभव करते हैं। लेकिन अगर हम उससे वंचित, हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो सबसे पहले हम परमात्म मिलन से वंचित हो जाते हैं, परमात्म प्यार से वंचित हो जाते हैं, फिर हमको भगवान का प्यार नहीं मिलता है, बुद्धि का ताला धीरे धीरे बंद हो जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सारा जो है ना माया के पेपर्स सारे आने हैं। तो बाबा ने बोला कि यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर तो मुरली जो बाबा की है जब हम पढ़ते हैं माना वो हमारा श्रृंगार करते हैं, हमको समझ देते हैं हर बात की। लेकिन जब हम उस समझ को यूज नहीं करते हैं तो फिर समझो कि माया ने हमको फिर से धूल मिट्टी में पूरा गंदा कर दिया। तो मायावी पेपर्स ये 6 महीने बाबा ने बोला था खूब आएंगे, खूब आएंगे। परफेक्ट बनाना है ना भगवान ने, तो भिन्न भिन्न रूप लेकर आएगी। लेकिन बाबा ने उसमें क्या बोला है? स्वराज्य अधिकारी बनकर रहना। तो बाप श्रृंगार तो करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अपना पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए ना, कि बाबा ही सब कुछ करेंगे। कई बच्चे हमारे बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं, कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं जैसे कि जंगली हैं, श्रृंगार जैसे कि हुआ ही नहीं है, सारा बाबा की शिक्षाओं को भूल जाते हैं। लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं उनकी पढ़ाई में इतनी दिल नहीं लगती है। हाँ फैक्ट्री आदि में सर्विस कर साहूकार जरूर बन जाते हैं। पढ़ा हुआ कुछ नहीं है, ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है दुनिया में। बाबा कहते हैं कि कई लोग नहीं पढ़ते ना, लेकिन फिर फैक्ट्री में सर्विस मिल जाती है तो उससे फिर वो साहूकार बन जाते हैं। पढ़ा हुआ कुछ नहीं है, ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई, यहाँ नहीं चलेगा ना। वहां तो चलो फैक्ट्री का मालिक बन गए, पैसा कमा लिया, धन दौलत इकट्ठा कर लिया, साहूकार बन, यहाँ तो नहीं चलेगा। पढ़ाई बिगड़ तो भविष्य मर्तबा मिल नहीं सकता है। यहाँ तुमको फैक्ट्री आदि में बैठकर कोई काम नहीं करना है ना जिससे तुम धनवान बन जाओगे। यहाँ तो वो सिस्टम नहीं है कि ये पढ़ाई नहीं भी पढ़ेंगे तो चलो कोई नहीं, हम फैक्ट्री में जाकर काम कर लेंगे, हम धनवान बन जाए। अब कहते ये तो सारा कुछ खलास हो जाना है, ये सारा कुछ खलास हो जाना है। साथ में चलेगी सिर्फ अविनाशी कमाई जो हमने करी होगी, जो बाबा की श्रीमत पर चले होंगे, बाबा का कहना माना होगा, ज्ञान से श्रृंगार किया होगा,
अविनाशी खजाने बाबा ने दे रखे हैं, उन अविनाशी खजानों को जमा किया होगा, सेवाओं में लगाया होगा, वो कमाई मेरे साथ जाएगी। बाकी इधर हम करोड़ इकट्ठा कर ले, चाहे कितना इकट्ठा कर ले, सारा खलास हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, किसी काम भी नहीं आता जिसके लिए हम मेहनत इतना करें, है ना। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं इसी के पीछे, हम ये कर ले, मतलब वो मैंपन आता है कि मैं चला रही हूँ, मैं चला रहा हूँ, मेरे बिना नहीं हो सकता, है ना। इस मैं को ही खत्म करने की समझते रहे भगवान। इस समय हमको याद रखना है, हम प्रभु पालना में पल रहे हैं। बाबा आते हैं तो हमको बता देते हैं कि ड्रामा खत्म हो गया है। हम आत्माओं के लिए जो ड्रामा था वो खत्म हो गया, ये एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ है हमको। तो ड्रामा सजा देने वाला था, जब बाबा ने आकर रोका है, हमको सजा देने वाला था। हमारा पार्ट खत्म हो गया, हमारा पार्ट तो लिटरली खत्म है। बाबा तो एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं सुधरने का। उसमें अगर बाबा के बच्चे करोड़ कमाने की आशाएं रखते हैं तो कितना न दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। ज्यादा दुख होता है ना कि हम समय दें सारा और फिर मेरे वो काम ना आए। ये सबसे बड़ा दुख लगेगा जब ड्रामा एंड होगा ना। अभी जैसे बाबा अचानक जब चले जाएंगे, सबसे पहला दुख ये होगा कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। याद रखना है, विनाश के समय में अगर एक रोटी भी मिलेगी ना, वो एक रोटी देने की क्षमता प्रभु में है, पैसे में नहीं है। पैसा नहीं दिलाएगा मुझे रोटी। अगर हम अभी, तो प्रभु में वो क्षमता है विनाश के समय रक्षा करना, विनाश के समय में हमको जो चाहिए वो देना, सेफ जगह पर ले जाना। ये परमात्म शक्ति है। ये मेरे पैसा जोड़ने से या घर बनाने से हम सेफ नहीं हो सकते। ये खामखा मनुष्यों के देह का अभिमान है जो बोलता है कि मैं करता हूँ, मैं सोचता हूँ इसको सेटल कर दूँ, मैं सोचता हूँ बच्चे को वहां डाल दूँ, बच्चे का ये कर दूँ। देह का अभिमान है ये। बाबा कहे हमको यहाँ पर जो भी है सारा खलास हो जाएगा, लेकिन श्रीमत पर जो चल कर हम कर लेंगे ना, उसका फिर जिम्मेवारी जो है वो बाबा की हो जाती है। अभी स्टैंप लगवाना है। जो विकराल पेपर्स होंगे विनाश के समय, उस समय बाबा हमारे पास नहीं होंगे, वो तो ड्रामा के सीन से निकल जाएंगे। उस समय अगर हम उनको याद करेंगे तो मेरी रक्षा नहीं होगी। आत्मा विकारों के सेक से बचना हो या सजाओं के सेक से बचना हो तो उसकी तैयारी अभी करनी है। स्टैंप लगा रहे हैं बाबा, जब तक वो है ना स्टैंप लगा रहे हैं। ये जो स्टैंप लगा हुआ है ये मेरे को देगा जो देना होगा। को जिस चीज की जरूरत होगी, अभी जो स्टैंप बाबा लगाएंगे श्रीमत पर चलने से, वो हमको, बाकी तो और दुनिया में किसी को भी कुछ नहीं मिलने वाला है। भाग रही है दुनिया, जोड़ रही है दुनिया में, सारा ध्यान है और सब छोड़कर चले जाएंगे। एक भी चीज हमारे काम नहीं आएगी। तो अभी हमको धनवान बनना है, किसके साथ? ज्ञान से मेरे को धनवान बनना है। हम चलाते हैं, हम खर्चे चलाते हैं, ये जो झूठा गुमान है इससे हमको बाहर, भगवान की पालना में हम पल रहे हैं। वो हमें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, वरना तो ड्रामा हमको कुछ भी देना नहीं चाहता है। तो साथ में हमारे चलेगी अविनाशी कमाई। तुमको मालूम है मनुष्य जब मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं ना। देखो हम लोग सबक भी नहीं पढ़ते हैं। हर आत्मा जो शरीर छोड़ती है या कोई भी मनुष्य जो मरता है, वो ये संदेश देकर जाता है कि हमको भी ऐसे ही मरना है और हम साथ में कुछ भी लेकर नहीं चाहते। आत्मा
आत्मा तो अति सूक्ष्म है, वो तो बॉडी से निकल जाती है, वो क्या उठाएगी यहाँ का पैसा वैसा, कुछ उठा सकती है? वो तो अपने शरीर को भी सदा कायम नहीं रख सकती है कि मैं यही शरीर लेकर जाऊंगी। वो भी उसको छोड़ना पड़ता है जब उसका कार्मिक अकाउंट खत्म होता है। तो हम सब हमेशा देखते हैं कि यहाँ से कोई भी सोल जो है, कोई भी मनुष्य जो है, कुछ भी लेकर नहीं जाते। मनुष्य मरते हैं, खाली हाथ जाते हैं, साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे, है ना, दुनिया में जितने भी है। लेकिन बाबा के जो बच्चे हैं वो भरतू जाएंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि स्थूल चीजें मेरे साथ नहीं जाएगी, हमारे साथ सूक्ष्म कमाई जाएगी, और वो सूक्ष्म कमाई हमको वहां पर स्थूल सब कुछ प्रोवाइड करेगी। यहाँ हमको सूक्ष्म सच्ची कमाई से अपने आप को भरपूर करना है। हमारे हाथ भरतू जाएंगे, इसको कहा जाता है सच्ची कमाई। ये सच्ची कमाई तुम्हारी होती है कब तक? 21 जन्मों की कमाई हम जमा कर रहे हैं, जो यहाँ से प्रभु की श्रीमत पर चलकर लेकर जाएंगे ना, उसी की स्थूल प्राप्ति आगे मिलेगी। तो ये सच्ची कमाई तुम्हारी होती है 21 जन्मों के लिए। बेहद का बाप ही सच्ची कमाई कराते हैं, और कोई करा भी नहीं पाता। सच्चे परमपिता परमात्मा हमको सच्ची कमाई करनी सिखाते हैं। तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, परंतु याद करते हो विचित्र बाप को। हम ब्रह्मा के चित्र को देखते हैं, उनकी बॉडी दिखाई देती है। याद हम किसको करते हैं? याद हम विचित्र बाप को करते हैं, क्योंकि तुम भी आत्मा हो, तो आत्मा जो है अपने बाप को ही देखती है। अगर हम अपने को आत्मा समझेंगे तो हम परमात्मा को ही देखेंगे। हमको ये याद रखना चाहिए। हम अपने को देह समझते हैं तो हम देह को ही देखेंगे, मेरी देह भी खत्म, दूसरे की देह भी खत्म, तो क्या करेंगे? पश्चाताप करेंगे, कमाई कुछ करेंगे ही नहीं। सच्ची कमाई करनी है। आत्मा समझना, परमात्मा को याद करना, ये सच्ची कमाई है। तुम भी आत्मा हो तो आत्मा अपने बाप को ही देखती है, उनसे पढ़ती है। आत्मा को और परमात्मा को तुम देखते नहीं हो, परंतु बुद्धि से तुम जानते हो। जो दिखाई नहीं देता वो सत्य है, जो दिखाई देता है वो विनाशी है, झूठ है। बॉडी दिखाई देती है, विनाशी है, झूठ है, और आत्मा दिखाई नहीं देती है, वो अविनाशी है, वो सत्य है। बाबा भी दिखाई नहीं देते हैं, वो सत्य है। जड़ चित्र दिखाई दे रहे हैं, तरह तरह के भगवान जो बना रखे थे, सब झूठ है। तो आत्मा को और परमात्मा को तुम देखते नहीं हो, परंतु बुद्धि से जानते हो। हम आत्मा अविनाशी हैं, ये शरीर विनाशी है। ये बाप भी भल सामने तुम बच्चों को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि आत्माओं को समझाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को जो सिखलाते हैं वो सिर्फ सच ही सच है, बाकी तो झूठ सीखा है हमने। जितने भी देहधारी हैं, चाहे वो कोई भी रोल में है ना, माँ बाप के रोल में होते हैं, चाहे किसी भी रोल में होते हैं, सब झूठ 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 बोलते हैं। सजा खाकर आत्मा निकलती है गर्भ से, बाहर वाले झूठ बोलते हैं, तुम मेरा बच्चा है, तू मेरा बच्चा है, मैं तेरा माँ हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, बोलते हैं ना। झूठ, सारा झूठ ही झूठ है। और प्रभु जी आकर सारा सच सच बताते हैं। उस सच में टिकने में कितनी मेहनत लग रही है। तो बाप तुम बच्चों को जो सिखलाते हैं वो सच ही सच है, इसमें झूठ की तो रत्ती भी नहीं है। तुम सचखंड के मालिक बनते हो बाबा के। सत्य बाप से सच्ची पढ़ाई पढ़कर जब हम सच्चे बनते हैं तो हम सचखंड में जाते हैं। वरना इस कदर हमको अपने बुद्धि से मिटा देना है कि मैं शरीर नहीं हूं, है ना, इसको मिटा देना है। जो देह का भान है, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, इसको तो ऐसे मिटा देना है जैसे छोटा बेबी होता है, उसको नहीं मालूम होता है कि वो मेल है, वो फीमेल है, वो बॉडी है, वो कोई काला है, कोई गोरा है, वो छोटे बच्चे को नहीं मालूम। कोई दुश्मन है, कोई दोस्त है, ये तो सारे लेबल्स जो है बाद में लगते हैं। तो हमको अब इतना इनोसेंट बन जाना है कि हमको बॉडी याद न रहे, बॉडी का विस्तार याद न रहे, कुछ भी याद न रहे।
हमको ऐसा बनना है। तो बाबा हमको जो फिर आत्मा सारे लेबल्स मिटा देती है ना जड़ से, वही सचखंड में जाते हैं। ये जो 111 है ना, ये सचखंड है। जो सोल अभी आत्मा का पाठ पक्का करती है और आत्मा के स्वधर्म में रहती है, जो रियलाइज कर लेती है कि हाँ मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा का मैं बच्चा हूँ, परमात्मा से सर्व संबंध बनाती है ना, वही सोल जो है, और जो सच बोलते हैं यहाँ पर हमेशा कि मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, सच बोलना है, वही सचखंड के मालिक बनते हैं, वही सचखंड में जाते हैं। ये दुनिया झूठ खंड है, झूठ खंड कलयुग है, सचखंड सतयुग है। वहां सच बोलते हैं, आत्मा है, लेकिन वो संस्कार कहाँ से लेकर जाते हैं? यहाँ से लेकर जाते हैं, क्योंकि समझ मेरे को यहाँ पर मिल रही है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। ये सच्चाई को जीना है, सिर्फ बोलना नहीं है। बाबा कहते को जीना है। तो जब जिएंगे तो संस्कार बनेंगे, और जब संस्कार बनेंगे तभी तो सचखंड में जाएंगे, नहीं तो जाएंगे कहाँ से? खाली बोलने से कि मैं आत्मा हूँ थोड़ी चले जाएंगे। मैं आत्मा हूं तो सबूत देना है कि आत्मा हूं। सतोगुणी बनना है, सतयुगी बनना, प्रैक्टिकल बनकर दिखाएंगे तो सचखंड में जाएंगे, नहीं तो जाएंगे भी नहीं, और नहीं जाएंगे तो सजा खाएंगे। भगवान की शिक्षाएं हमको सजाओं से बचने के लिए मिल रही हैं। शिक्षा प्रभु की मिल रही है ना, वो सजाओं से बचने के लिए मिल रही है। तो अगर हम नई शिक्षाओं को धारण करेंगे तो हम बचेंगे कहां से? नहीं बच पाएंगे हम। मीठे बाबा बोले, झूठ खंड है ये कलयुग, सचखंड है सतयुग। इसलिए कलयुग को नहीं देखना है, ये हमको झूठ बोलना ही सिखाएगा, झूठा बनना सिखाएगा ये हमको। इसलिए हमको झूठ खंड को नहीं देखना है। तो झूठ खंड है कलयुग और सचखंड है सतयुग। रात दिन का फर्क है। बाबा कहे सतयुग में दुख की बात तो होती नहीं है, नाम ही है सुख धाम। उस सुख धाम का मालिक तो बेहद का बाप ही बनाएंगे ना। उनका कोई चित्र नहीं है और सभी के चित्र हैं। उनकी आत्मा का नाम फिरता है क्या? उनका नाम ही है शिव, और सबको आत्मा ही आत्मा कहते हैं। हमारे तो शरीरों का नाम पड़ता है ना, जब शरीर छोड़ देते तो क्या बोलते हैं? अर्थी बोलते हैं। तो शरीर का नाम पड़ता है, आत्मा का कोई नाम नहीं पड़ता है। आत्मा आत्मा है, लेकिन परम आत्मा जो है, परमात्मा जो है, वो कल्याणकारी है, इसलिए उनका नाम है शिव, क्योंकि शिव का जो मीनिंग है वो कल्याणकारी है। बाकी बाबा कहते हैं शरीर का नाम पड़ता है, शिवलिंग है निराकार, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, ये शिव की महिमा है। वो हमारे बाप भी हैं, तो बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए ना। फादर के रोल में आते हैं तो हमको क्या देते हैं? वर्षा देते हैं ना। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता है। अब हम सोचे कि रचना जो है, जैसे बीइंग्स जो है, उनसे आत्मा को आत्मा से वर्षा थोड़ी मिलता है। आत्मा को वर्षा परमात्मा से मिलता है। वर्षा रचता देंगे अपने बच्चों को। अपने बच्चे होते भाई के बच्चों को वर्षा देंगे क्या? ये भी बेहद का बाप अपने बेहद के बच्चों को वर्षा देते हैं, जो बनते हैं भगवान का, उनको वर्षा देते हैं। ये पढ़ाई है ना। तो जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, पढ़ाने वाले से और पढ़ाई से योग रहता है। ये तो पढ़ाने वाला विचित्र है ना, इनको बॉडी नहीं है। तो तुम भी आत्माएं विचित्र हो। फिर मेरे को ये भी समझना है कि मैं आत्मा भी विचित्र हूँ। ओरिजिनली तो हम अशरीरी हैं, हमारा चित्र थोड़ी है। ये तो यहाँ आकर हमको चित्र मिलता है। तो असल में तो हम भी विचित्र हैं ना। तो तुम भी आत्माएं विचित्र हो। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ।
तुम भी समझो कि हमको बाप पढ़ाते हैं, एक ही बार बाप आकर पढ़ाते, कोई बार बार नहीं आते हैं बापा, एक ही बार आते हैं पढ़ाने के लिए। पढ़ती तो आत्मा है ना, बाकी सारे युगों में हम देहधारियों के साथ रहेंगे, देहधारियों से पढ़ेंगे, लेकिन झूठी पढ़ाई पढ़ेंगे, लेकिन सच्ची पढ़ाई तो शिव बाबा पढ़ाते हैं और सिर्फ एक ही बार पढ़ाते हैं। तो कम से कम इसको तो प्यार से पढ़ना है ना। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, तुम भी समझो कि हमको बाप पढ़ाते हैं, एक ही बार बाप आकर पढ़ाते हैं। पढ़ती तो आत्मा है ना, दुख सुख कौन भोगता है? आत्मा भोगती है। कैसे भोगती है? शरीर के द्वारा। आत्मा निकल जाए तो फिर भल शरीर को कितना भी मारो, जैसे मिट्टी को मारते हैं ना, जो मर्जी करते रहो उसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आत्मा अंदर है ही नहीं। आत्मा भुगतती है सब कुछ शरीर के द्वारा। तो मीठे परमात्मा बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, अब बाप को याद करो। फिर से बाबा हमको वही पाठ पक्का करा रहे हैं कि भाई अपने को आत्मा समझो और एक परमपिता परमात्मा को याद करो। ये तो बाबा जानते हैं, नंबरवार ही धारणा करती है आत्मा। कोई तो बिल्कुल जैसे बुद्धू है, कुछ नहीं समझते। फिर से अपने को शरीर ही समझते हैं, फिर से शरीर को ही देखते हैं, यहीं पर सब कुछ करने का सोचते हैं, यहीं पर कमाना है, यहीं पर करोड़ जमा करना है। नहीं समझते। बाबा बार बार बोल रहे हैं सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसमें ज्यादा वक्त मत दो, क्योंकि ज्यादा वक्त देते हैं तो फिर पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। आत्माएं जो है ना, इसमें कामनाएं नहीं रखनी है कि हमको महल बन जाए, हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, चाहना नहीं रखनी है, सब विनाशी है। इसीलिए जो सोल्स पुरुषार्थ नहीं करती हैं और जो पुरानी दुनिया को देखती हैं, पुराना, वो तो जैसे कि बुद्धू है, कुछ नहीं समझते। ज्ञान तो बहुत इजी है, बाबा कहते हैं लूला, अंधा, लंगड़ा सब समझ सकते हैं, क्योंकि ये तो आत्मा को समझाया जाता है ना। शरीर को थोड़ी कि लूला है तो चलो जी शरीर समझेगा नहीं। सोल है, वो तो उसका कर्मा है कि वो अंधा, लूला, लंगड़ा बन गया। लेकिन जो है सोल जो है उसके अंदर रहते हुए समझती है। वो भी नहीं आजकल सुनना चाहते हैं जो अंधे लूले लंगड़े हैं, क्योंकि उनको गवर्नमेंट बहुत फैसिलिटीज देती है ना, वो भी सत्य नहीं सुनना चाहते। टाइम नहीं है कहते, वो भी कह रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं। एक तो अंधे बने हैं कर्मा की वजह से, बैड कर्मा की वजह से अंधे बने। अब वो खुश है, अंधे बनने में खुश है, क्योंकि सब जगह फ्री उनको सब कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं। तो अंधा, लूला, लंगड़ा भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये तो आत्मा को समझाया जाता है ना। आत्मा लूली लंगड़ी नहीं होती है, शरीर होता है। बाप कितना अच्छी रीति बैठकर हर बात समझाते हैं, परंतु भक्ति मार्ग की आदत है कि बार बार आंख बंद करके बैठने की पड़ी हुई है, तो यहाँ भी आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। योग के वेले में आंख बंद कर लो, क्या योग लगेगा? जागृत अवस्था में ही नहीं है। फिर बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं तो फिर आराम आराम से अलर्ट नहीं रहते ना। अलर्ट रहकर हमको फिक्र होनी चाहिए कि मेरे को अपने विकर्म विनाश करने हैं, इतने कर रखे हैं, उसी का परिणाम है, सबने कर रखे हैं। जैसे मतवाले हो जाते हैं, गीत सुनेंगे और मतवाले हो जाएंगे। गीत में ही खोए रहते हैं, म्यूजिक में खोए रहते हैं, मतवाले हो जाते हैं। क्या मिलेगा उससे? न पाप भस्म हो रहे हैं, न बाबा से कनेक्शन हो रहा है। अमृत वेला मिस होता है, नहीं उठ पाते हैं, सजा मिल रही है। परमात्म मिलन से, परमात्म प्यार से वंचित हो रहे हैं, एहसास नहीं है। कितना न बाद में पछताएंगे, कितना रोएंगे, क्योंकि ऐसा उस समय आत्मा की जोत जग जाएगी। फिर उसको एहसास होगा कि मैंने सारा टाइम वेस्ट किया। अभी तो मतवाले हो रखे हैं, उठेंगे नहीं, सोए रहेंगे, और बाकी सारे समय जागृत अवस्था है। उल्टे काम कर रहे हैं, एकदम जागे रहेंगे।
और जब जगना है तब सो जाते हैं, मत वाले हो जाते हैं। बाकी समय जितना कलयुग को देख रहे हैं ना, पूरा जागृत अवस्था में होती है सोल। नींद नहीं आती उसको। नींद कब आ रही है? जब प्रभु मिलन हो रहा है, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों के लिए टाइम फिक्स किया है 4 to 4:45। यूं तो 2 बजे से अमृत वेला है। मम्मा ने उसी समय उठकर याद किया है प्रभु को। नंबर 1 में चली गई, सजाओं से भी मुक्त हो गई, प्रभु के साथ पाठ बजा रही है। उन लोगों को नींद नहीं आती थी, वो तो 1 बजे सोकर भी 2 बजे उठ जाती थी, क्योंकि कह रही थी प्रभु को जो टाइम दिया है उसको मिस नहीं करना है। देहधारियों के लिए, वो कह रही है देहधारियों के लिए 1 बजे तक हम जागे ना, तो उसमें मैं अपने टाइम को पूरा करने के लिए भगवान के साथ अपॉइंटमेंट में गड़बड़ करूं, ये नहीं कर सकती। कितना अच्छा एग्जाम्पल है मम्मा। एक भी दिन अमृत वेला मिस नहीं हुआ। हमारा मिस होता है, हमको चेक करना होता है हमने रात को क्या खाया और किसके हाथ का खाया। ठीक है। दूसरा, हमने दिन भर में क्या किया, क्योंकि बाबा कहते हैं हमारा अमृत वेला जो है वो डिपेंडेंट है कि हम सारा दिन करते क्या है। सारा दिन हम क्या करते हैं उससे कनेक्टेड है अमृत वेला। तो जो आज्ञाओं पर चलते हैं उनको बाबा खुद उठाते हैं, आकर खुद उठाते हैं, और जो नहीं सुनते हैं उनको नहीं उठाते हैं भगवान। तो हम परमात्मा के प्यार से वंचित, हम परमात्मा के मिलन से वंचित, हम परमात्मा प्राप्तियों से वंचित। तो क्या भाग्य मिलेगा? खराब भाग्य बनेगा ना। हमको सदा याद रखना है, त्रिकालदर्शी बनकर हमको देखना है अभी वर्तमान में जो भी हो रहा है वो मैंने कल पहले भी गड़बड़ करी थी, उसका परिणाम है ये वर्तमान। समझ मिल गई है कि जो भी अभी हो रहा है वो गलती मैंने करी है पहले भी। अब जब मुझे समझ मिल गई है कि वो मेरी गलतियों का परिणाम है, तो अब तो मुझे गलती नहीं करनी चाहिए ना। तब तो भाग्य आगे का अच्छा बनेगा, और फिर दोबारा जो हम अभी कर रहे हैं वो फिर से रिपीट होगा, फिर से मेरे सामने आएगा वही। मैं जो आत्मा कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, यही गलत मेरे सामने फिर आएगा, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन किए हुए कर्मा सामने आ रहे हैं, जो संगम युग में हमने पिछले संगम युग में किया होगा उसका परिणाम सामने आ रहा है। अभी भी अगर हम चेंज नहीं करेंगे यही वाला परिणाम और आगे आएगा। अगर हम इस समय प्रभु की श्रीमत पर चलेंगे तब तो वो रक्षा करेंगे ना। हम उनकी श्रीमत पर ही नहीं चलेंगे तो वो मेरी रक्षा कैसे कर सकते हैं? जैसे कल परसों हमने पढ़ा था, द्वापर युग और कलयुग की सोल्स भगवान के साथ संपर्क नहीं करती हैं, इसलिए बाबा उनको वो दे नहीं पाते हैं जो उनको चाहिए। चिल्ला रही हैं सुख दो, शांति दो, भगवान नहीं उनको दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जान ही नहीं रही है भगवान कौन है। उसमें फिर बाबा बोलते तुम इंस्ट्रूमेंट ऐसा तैयार हो जाओ कि तुम बीच में आओ, तो मैं तुम्हारे थ्रू उस सोल को दूं। बाबा को इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और 16,108-33 करोड़ आत्माओं में से सिर्फ 108 ही इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, और द्वापर युग और कलयुग की आबादी करोड़ों की है। 16,108-33 करोड़ है ना यहाँ पर, बाकी 800 करोड़ में इतना सब्ट्रैक्ट करके, वो भी हमको एग्जैक्ट तो मालूम नहीं है। आप देखो तो कितनी करोड़ों की आबादी है जिनको बाबा ने मुक्ति का वर्षा देना है। किसके थ्रू देंगे? हम आत्माओं के थ्रू देंगे। हम जो गीत गाते रहते ना, हम लेट आए हैं, हम लेट आए हैं, पहले क्यों नहीं आ गया पहले। एंड का पार्ट ही तो खूबसूरत पार्ट है। शुरू की सोल्स, प्यारी सोल्स ने तो स्थापना की नींव पक्की कर दी है ताकि कुछ हिले नहीं। उन्होंने अपना विशेष पार्ट बजा दिया। अब अंत का पार्ट जो है वो तो कितना अनमोल और महत्वपूर्ण पार्ट है। जब आत्माएं करा रही होंगी, रो रही होंगी, तड़प रही होंगी, तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनकर तैयार हो जाएं
कि हम बैठे बाबा की याद में और बाबा हमारे थ्रू उन सारी सोल्स को मुक्ति का वर्षा देंगे, उनको राहत देंगे, उनकी तड़प को शांत करेंगे। फिर हमें कितना प्योर बनना है, कितना शक्तिशाली बनना है कि आत्माएं सारा उल्टा काम कर रही होंगी, उनके उल्टे कामों का जो अग्नि है उसको भस्म करना है। तो अभी बाबा के साथ रहेंगे, परमात्मा मिलन हम अमृत वेला उठकर मनाएंगे, तब तो बाबा मेरे को पावर देंगे, नहीं तो मेरे को तो पावर भी नहीं मिल रही है। हम बैटरियां, आत्मा रूपी बैटरियां बिल्कुल डिस्चार्ज है, जबकि हम इतनी पावरफुल हैं, हम पूरे वर्ल्ड को हील कर सकते हैं बाबा के साथ। इतनी पावर है आत्माओं में। यहाँ अपने को ही हील नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि भगवान से कनेक्टेड नहीं। गलतियां जितनी भी हमने करी है वर्ल्ड को बिगाड़ने में, अगर हम प्रभु की श्रीमत पर चलकर उसको सुधार लेंगे, एक भी सजा नहीं मिलेगी, एक भी नहीं। उसके लिए तो भगवानुवाच है कि प्रकृति जब विकराल रूप लेकर बहुत सारा पानी लेकर जब आ रही होगी, आप अगर सच्चे हो, आपने अगर होमवर्क कंप्लीट किया है, आपने अगर बाबा का कहना माना है, बाबा के कहने पर अगर आप सच्चे बने हो, तो आपके सामने आकर पानी रुक जाएगा। आप जहां खड़े होंगे वहां धरती नहीं हिलेगी, अगल बगल सब जगह हिल रही होगी। तो बचना और श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करना, 111 में आना, सब कुछ हमारे हाथ में। बाकी सब तो खत्म हो जाएगा, शरीर खत्म हो जाएंगे, शरीर की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी जो कमा रखी है, पैसा खत्म हो जाएगा, संबंध खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आत्मा सिर्फ खड़ी होकर ये देखेगी उसने कमाया क्या, जो सोल के साथ जाने वाला है वो कितना इकट्ठा किया है, वो सोल देखकर फिर रोती रहेगी। जैसे कि हर बार हम लोग बॉडी छोड़ते हैं, 63 जन्म हमने 63 बार बॉडी छोड़ी है, ये 63rd जन्म है हमारा, क्योंकि हम ज्ञान ले रहे हैं ना, तो 63 जन्म तो हमने पक्का लिए हुए हैं, तभी ज्ञान मिल रहा है। तो द्वापर युग और कलयुग में जो 63 टाइम्स हमने बॉडी छोड़ी होगी और बॉडी ली होगी, है ना, उसमें हर बार हमने पश्चाताप किया होगा, लेकिन हर बार फिर से बॉडी लेकर फिर से हम भूल जाते हैं। इसीलिए हमारे सिर पर पापों का बोझ है बहुत सारा, क्योंकि भगवान से वायदा करके फिर हमने तोड़े हैं। अब जो है, अब तो ये समाप्ति है, अब तो ये सृष्टि परिवर्तन है, अब तो न्यू दुनिया आनी है। तो अगर अभी भी हम ऐसा कर रहे हैं तो हम कितना पछताएंगे। पश्चाताप की आग जो है कि हमको चैन से जीने ही नहीं देगी, रोते बिलखते ही रह जाएंगे हम। तो आंखें बंद करके नहीं बैठना है, यहाँ हमको मतवाला नहीं बनना है। बाप कहते हैं आंखें बंद नहीं करो, सामने देखते हुए भी बुद्धि से बाप को याद करो, तब जाकर विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो वो विनाश नहीं होंगे तो धर्मराजपुरी में हम सारे अटक जाएंगे। धर्मराजपुरी मतलब धर्मराज ऑफिशियल ब्रह्मा हम लोग को हमारी फिल्म दिखाएंगे। वो फिल्म अगर गलत मैंने बनाई है, क्योंकि गलत ही बनाई है तभी तो धर्मराज के सामने जाएंगे ना, वो गलत फिल्म जो मैंने बनाई होगी वो मुझे डराएगी, और फिर इधर गलत दिखाया जाएगा, उधर ड्रामा और प्रकृति अपने तरीके से सजा देगा। चैन नहीं लेने देंगे, बाबा ने बोला है, पांचों तत्व एक साथ हमला कर देंगे। धरती भी हिलेगी तो उधर से बाढ़ भी आ जाएगी, उधर से डैम फट जाएंगे, कम बात नहीं है। एक छोटे से थोड़ा सा 3 मिनट क्या, कुछ सेकंड धरती हिलती है तो कितना घबरा जाती है, और वो तो विकराल हिलेगी, ऐसे थोड़ी हिलेगी जैसे थोड़ा बहुत हिलती है, वो तो पूरा हिला देगी। इधर से इधर हिलाएगी, उधर से पानी बाढ़ आएगा, उधर से अभी तक उभरेंगे नहीं तो ऊपर से बारिश आएगी, कभी क्या होगा, कभी इस तरह से खेल चलेंगे। उसमें जी सकेंगे क्या? पश्चाताप ही करेंगे ना।
फिर बोलेंगे मैंने टाइम क्यों वेस्ट किया। होगा कुछ भी नहीं। धर्मराज बिल्कुल रहम नहीं करेंगे। वो तो सारे सीन्स दिखाते जाएंगे और उनकी दृष्टि बहुत कठोर होगी, और साथ में ड्रामा प्रकृति, माया, यमदूत ये नहीं छोड़ने वाले। हमको जागृत क्यों बाबा बोल रहे हैं, जागो, है ना। जागृत अवस्था में तुमने जो पाप कर्म किए हैं उन पाप कर्मों को खुद ही विनाश कर लो तो अच्छा है। हमने देह समझकर, हमने देह के भान में रहकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होकर सारे उल्टे काम किए। हमने प्रकृति को भी खराब किया, हमने वायुमंडल को भी खराब किया, हमने तत्वों को भी खराब किया, हमने जानवरों को भी खराब किया। मनुष्य आत्माएं गलत काम करती हैं, इसीलिए आज पशु पक्षी भी गलत काम करते हैं। उनसे गलत करवाता है मनुष्य अपने फायदे के लिए। ये तो गाय पवित्र जीव है। भैंसें नहीं होती हैं सतयुग में, लेकिन गाय तो होती है। जो सतयुग में चीजें हम लेते हैं बस वही हमको लेना है, नहीं तो हमें नुकसान ही नुकसान मिलेगा। हम जितना पकाते हैं, जितना कलयुगी फूड खाते हैं, हमें उतना ही नुकसान होता है। इसलिए चीनी भी नुकसान करती है, इसलिए नमक भी नुकसान करता है, क्योंकि सतयुग में ये होता ही नहीं है। हर चीज को समझकर पुनः हमको सतयुगी बनना है। संस्कार यहीं से बनाकर लेकर जाना है। इसलिए मम्मा बाबा ये सारी चीजों को उन्होंने छोड़ दिया था। गाय को भी फ्री कर दिया था कि जाओ तुम अपने घर जाओ। ये उसने पहले रखी हुई थी, फिर छोड़ दी। जैसे जैसे अब हमको भी समझ नहीं थी ना, अब जैसे जैसे हमको समझ आती जा रही है तो बुद्धि से हर बात समझनी है कि हमारे कौन कौन से कर्म जो है वो पाप कर्म में काउंट होते हैं। तो अपने आप को उन पापों से मुक्त करना है। तो मीठे बाबा बोल रहे हैं, सामने देखते हुए भी बुद्धि से बाप को याद करो, तब जाकर विक्रम हमारे विनाश होंगे। कितना सहज बताते हैं बाबा, फिर भी कहते बाबा हम याद नहीं कर सकते। बोलो हमारा ही फायदा है, याद करने में बाबा का कुछ नहीं जाएगा कि हम याद कर रहे हैं तो उनको कुछ हो रहा है। उनकी याद से ही हम चार्ज होंगे तो पाठ बजाएंगे अच्छा वाला। उनकी याद से मेरे पाप भस्म होंगे, उनकी याद से और कोई नया पाप नहीं बनेगा। उनकी याद से ज्ञान समझ में आएगा, उनकी याद से मेरे योग के स्टेजेस शंकर तक पहुंचेंगे, शंकर की अवस्था तक पहुंचेंगे। स्मृति स्वरूप नष्ट मोह, जहाँ विकार गले का सांप बन जाते हैं, बुद्धि एक परमात्मा में एकाग्र हो जाती है, निर्भय हो जाती है आत्मा। शेर बनकर आए माया, चाहे चूहा बनकर, चाहे बिल्ली, सब पर अपना होल्ड है शंकर जी का। शीतल, एकदम कर्म इंद्रियां शीतल। उनकी तस्वीर देखो ना शंकर की, कितनी खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि एक परमात्मा के साथ बुद्धि का योग लग गया, तो वो जो निखार आता है वो उनके चेहरे पर दिखता है। यादगार कैसे बनते हैं? ऐसा ब्रह्मा जी बने हैं तभी यादगार वैसा बना है। ब्रह्मा जी प्रैक्टिकल में अपनी अवस्था में वैसा बने हैं, आत्म अभिमानी बने हैं। तीसरा नेत्र पूरा खुल गया। उससे दुनिया का स्थूल विनाश नहीं होता, उससे अपने अंदर के सारे आसुरीपन का विनाश हो जाता है। तो हम याद में रहेंगे तो योग की स्टेजेस मेरी आगे बढ़ेगी। हम याद में रहेंगे तो धारणा कर पाएंगे। नहीं तो आज के कलयुग के वायुमंडल में कलयुगी व्यवहार सब करेंगे। उसमें मुझे सहनशील रहना है, उसमें मुझे गुणग्राही रहना है, उसमें मुझे सब कुछ अच्छा ही अच्छा करना है। कैसे करेंगे? याद में रहेंगे तब तो। और फिर याद में रहना ही सेवा है, क्योंकि बाबा की याद में रहने से ही दूसरी सोल्स को हम परिवर्तन कर सकेंगे। बाबा कहते इतना समझाते हैं मीठे बाबा, और बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा हम याद नहीं कर सकते।
हम भूल जाते हैं, याद नहीं कर सकते हैं, तो फिर खुद ही भुगतेंगे। अरे लौकिक बाप जिसे हद का वर्षा मिलता है, उनको तो मरने तक भी याद करते हैं, वो मरने के बाद भी याद करते हैं। उसकी तस्वीर को रख कर क्या बोलेंगे, ये मेरे वो है, ये मेरे फादर हैं, ऐसे बोलते हैं। और जो वाइफ होगी वो बोलेगी ये मेरा हस्बैंड है, ऐसे बोलते हैं। सोल्स तो बॉडी छोड़कर कहीं और चली जाती है। वो तो हम कितना 63 जन्म, 63 मम्मी पापा। वो लौकिक फादर तो याद रहता है, बाबा कहते हैं मरने तक याद रहता है, मरने के बाद भी याद रहता है। उसकी फोटो रखकर, अब बताओ वो सोल जो चला रही थी, जो फादर का रोल प्ले कर रही थी, वो सोल तो निकलकर दूसरी जगह चली गई, लेकिन उसकी तस्वीर रखकर उसको आज भी घर वाले सदस्यों को या बच्चों को बोलेंगे ये हमारे पिताजी हैं। फोटो को बोलेंगे ये हमारे पिताजी हैं। और शिव बाबा जो अविनाशी है, जो हर जन्म में चाहे हम जितने मर्जी चेंज कर लें रोल्स, लेकिन वो हमारा अविनाशी पिता है। हम आत्माएं हैं और हम आत्माओं का अविनाशी पिता। उनको याद करने से हमारे सारे दुख दूर होंगे। उनके लिए कहते हैं हम याद नहीं कर सकते, शरीर के बाप को याद करेंगे। तो बाबा भी पूछते हैं, अरे लौकिक बाप जिसे हद का वर्षा मिलता, उनको तो मरने तक भी याद करते हैं। वो भी किस लिए याद करते, वर्षा मिलेगा। ये भी है आत्माओं को कि मरेगा तो वर्षा मिलेगा। ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी लेना, हिसाब किताब करना, तुम्हारा ये हिस्सा, तुम्हारा वो हिस्सा, मतलब इतना दुखदाई बात है कि छोड़कर वो गए हैं तो समझ लेना चाहिए कि हम भी ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे। उसके लिए लड़ते हैं, मरते हैं, उसकी डिवीजन करते हैं। भाई भाई दुश्मन हो जाते हैं ना। क्या जिंदगी क्या है, मतलब समझते नहीं है कि। और अब तो बाबा बता रहे हैं कि विनाश सामने है, सब शरीर खत्म होने हैं। फिर भी प्रॉपर्टी, वहां मेरी प्रॉपर्टी है, वहां मेरी प्रॉपर्टी है। इस धरा का कुछ भी मेरा नहीं है। हम मेहमान हैं यहाँ पर। हम जितनी मर्जी जमीनें खरीद ले, वो मेरी थोड़ी हो सकती है। घमंड तोड़ता है ड्रामा, प्रकृति घमंड तोड़ती है, फिर भी नहीं समझती है आत्मा। ये तो सभी आत्माओं का बेहद का बाप है, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। जबकि देहधारी बाप को याद करके तो मेरे पाप भस्म नहीं होते, उल्टा और पाप बनते हैं। यहाँ तो ये बाप ऐसा है जिनको याद करने से मेरे पाप भी भस्म होते हैं, जिनको याद करने से पाप नहीं बनते, प्लस और कितना मल्टी 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 मिलियनियर बन जाते हैं। ज्ञान रतन इतने अद्भुत है प्रभु के। भगवान मनुष्य से देवता बना देते हैं। वहां तो दुनिया में तो हम शूद्र बन जाते हैं। शरीर का बाप क्या वर्षा देता, विकारी हथियाला बंधवाता है। तो जो पवित्र ब्रह्मचर्य में होएगा उसको भी अपवित्र बनाते हैं। यहाँ हमारे परमपिता परमात्मा हमें सारे किचड़े से, सारे दलदल से निकालते हैं, हमारे दुखों को दूर करते हैं। वो दुखों की दुनिया में हमको डालते हैं, खुद भुगत रहे होते हैं शादी करके, लेकिन फिर भी इंतजाम पूरा होता है कि बच्चों की भी शादी करनी है। पैसा जोड़ते, उसके नाम पर फिक्स डिपॉजिट, उसके नाम पर फिक्स डिपॉजिट, किस लिए? विकारी हथियाला बांधना है। और बाबा फिर क्या बोलते, सारे के सारे आत्मघात करते हैं। अब हमें सारी बातें समझ में आती हैं, तो अब तो नहीं गलती करनी चाहिए ना, अब तो एक बाप को याद करना चाहिए। उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। बाबा को भी अजीब लगता होगा ना कि बच्चे कह रहे हैं हम याद नहीं कर सकते। जिस बाप को बुलाते भी हैं, ओ गॉड फादर गाइड मी, मुझे रास्ता दिखाओ। जब दुखी होते हैं ना तो ऐसे ही बोलते हैं हम लोग भक्ति मार्ग में। फिर किसी ने थोड़े से अच्छे से बात कर ली, फिर कहाँ भगवान और कहाँ, फिर देहधारियों में फंस जाते हैं। ये नेचुरल मतलब बना रखा है हम लोगों ने रीति रस्म। कोई प्रॉब्लम है, भगवान जी को खूब याद करें। प्रॉब्लम थोड़ी खत्म हो गई, बस फिर हो गए देहधारियों के। जिसने गाली दी है उसी के साथ फिर अच्छे से रह रहे होते हैं, भगवान भूल जाते हैं।
गाइड करो, ऐसा बोलते हैं। वास्तव में ये कहना भी रॉन्ग है। बाप सिर्फ एक का तो गाइड नहीं है, वो तो बेहद का गाइड है। एक को थोड़ी लिबरेट करते हैं भगवान। बाप तो कहते हैं मैं सबकी आकर सदगति करता हूँ, मैं आया ही हूँ सबको शांति दान भेज देने के लिए। यहाँ मांगने की भी जरूरत नहीं है। भगवान से क्या मांगेंगे, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए और वही दे रहे हैं, वही दे रहे हैं जिसकी हमको जरूरत है। जिसकी जरूरत नहीं है वो नहीं देते। बाबा नहीं स्थूल पैसे देते हैं कि हम बाबा को बोले। बाबा ने उस दिन क्या बोला कि 5 तरह की क्यों खड़ी होती है। बाबा कहते एक तो ज्योतिषी समझ लेते हैं मुझे, एक मुझसे मांगते ही रहते हैं, ये दे दो ये दे दो, मांगते सब बने होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। बच्चे, भगवान के जो बच्चे हैं 16,108, इनमें से बहुत सारे बच्चे 5 लाइनों में खड़े होते हैं, अभी भी मांगते हैं। बाप कहते मैं सबकी आकर सदगति करता हूँ, मैं आया ही हूँ सबको शांति धाम भेज देने के लिए। यहाँ मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बेहद का बाप है ना, वो तो हद में आकर मी करते रहते हैं। हे परमात्मा मुझे सुख दो, दुख मिटाओ, हम पापी हैं, हम नीच हैं, आप रहम करो। बाप कहते मैं बेहद की पुरानी सृष्टि को अब नया बनाने के लिए आया हूँ। पुरानी हो गई है ये, नई सृष्टि में देवता रहते हैं। गंदी हो गई है अब क्या है, गंदगी है, मक्खी मच्छर, खतरनाक कीटाणु बड़े सारे हैं दुनिया में अब, क्योंकि आत्मा ही वैसी बन गई है ना। आत्माएं वैसी बन गई हैं, इसलिए मच्छर मक्खियां हैं। मतलब हम, बाबा ने बोला ना जैसे तुम वैसा फर्नीचर बनता है। तो हम देख सकते हैं कि आजकल दुनिया में जो फर्नीचर है वो हमारे कर्मों की वजह से है। तो हमको अपने कर्मों को सुधारना है, हमें एग्जाम्पल देखना है। देखो दादियां अच्छी बन गई तो बाबा उनको अच्छी जगह रखते। हम भी अगर अच्छे बनेंगे, जैसे कल था ना, अपना किरदार सही तरीके से चुनो, नहीं तो तुम वहीं पर डाले जाओगे जहां पर तुम अभी वैसे जैसे बनते हो। अगर तुम देह अभिमान में हो, तुमको देह अभिमान वाले डब्बे में डाला जाए, वहां पर सारे देह अभिमान वाले होंगे। तो लड़ाई झगड़ा कलेशबाजी, वो उसको ठीक नहीं समझेगा, वो उसको धक्के मारेगा, वो उसको धक्के, ऐसा वाला ग्रुप में भेज देंगे बाबा। दादियां सच्ची थी, शुरू में तकलीफें सही, जितनी भी सही, लेकिन एंड में जब जरूरत थी कि उनको थोड़ा कंफर्ट चाहिए तो हर तरह का कंफर्ट दिया बाबा। उनको तो मक्खी मच्छर भी मारने का वो नहीं था कि उनको मक्खी मच्छर वो बाकी मारेंगे, उनका वो भी पाप नहीं बनने दिया भगवान ने कि उनको मक्खी मच्छर मारने पड़े, वो भी पाप नहीं करने दिया। उसके लिए बाकी के लोग बैठे हैं। इफ हम अगर ईमानदार हैं प्रभु जी के साथ, तो प्रभु एकदम प्रोटेक्टिव तरीके से रखेंगे। ऐसी ऊंची ते ऊंची हस्ती है प्रभु। बाकी जितना मर्जी स्ट्रगल करते रहो, कुछ नहीं कर पाएंगे हम अपने लिए। बाबा कहे मी करते रहते हैं, मुझे सुख दो, मेरे दुख मिटाओ, हम पापी हैं, नीच हैं, आप रहम करो। मना हम करते रहे पाप और नीचता, और आप हम पर रहम करते रहो। है रोज यही तो करते हैं आत्माएं। बाप कहते हैं मैं बेहद की पुरानी सृष्टि को अपने यहाँ बनाने के लिए आया हूँ। नई सृष्टि में कौन रहते हैं? देवता रहते हैं। मैं हर 5,000 वर्ष के बाद आता हूँ, जबकि तुम पूरे पतित बन जाते हो। ये है ही आसुरी संप्रदाय। ये अभी का संप्रदाय कैसे? असुरों का है। इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। सतगुरु सिर्फ एक ही है, सच बोलते हैं बाबा। हमारे मीठे परमात्मा सच बोलते हैं। इसीलिए देखो यादगार में भी सिर्फ सत्यम शिवम सुंदरम बोला जाता है, और किसी के यादगार में नहीं है। शिव के लिए बोला जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। सच बोलते हैं बाबा, तो हमको भी सच बोलना है। सच बोलना मतलब अगर हम बोलते हैं कि हम आत्मा हैं,
तो फिर आत्मा बनकर जीना है हमको, आत्माओं को ही देखना है। आसुरी संप्रदाय है ये। सतगुरु परमपिता परमात्मा सिर्फ एक ही है। तो सारा तो अब हमको सब तरफ से बुद्धि का योग बिल्कुल हटा लेना है और सारा बुद्धि योग बाबा के साथ लगाना है। वही हमारा बाप है, वही हमारा टीचर है, वही हमारा सतगुरु है। बाप कहते हैं ये माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं। लिखा हुआ भी है गेटवे टू हेवन। परंतु ये भी मनुष्य समझ थोड़ी सकते हैं। नर्क में पड़े हैं ना, तब तो बुलाते हैं। अब बाबा तुमको स्वर्ग में जाने का रास्ता बता रहे हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने और वापस ले जाने। बाबा कहे मैं आता ही हूँ सारे पतितों को पावन बनाने और वापस घर ले जाने के लिए। अब अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बचा रहे हैं भगवान कि भैया बच लो। पाप किए हैं, स्वीकार करना है, किए हैं हमने। अपने को देह समझना पाप है। 63 जन्म हमने समझा है, हमने पाप किए हैं, स्वीकार करना है। अब बाबा को याद करना है, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। देह रूपी चमड़ी बीच में नहीं होनी चाहिए। देह रूपी चमड़ी तो हमको आलसी बनाती है। देह का अभिमान हमको अलबेला बनाता है। इसलिए आत्मा समझना बहुत जरूरी है। तब जाकर परमात्मा से कनेक्शन होगा, तब जाकर आत्मा की बैटरी चार्ज होगी। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सबको एक ही बात सुनाओ कि बाप कहते हैं माया जीत जगत जीत बनो। माया क्या है? कमी कमजोरियां जो हमने धारण कर ली हैं। बाबा कहते हैं अब इसको यूज नहीं करके इसको जीतो तो आप जगत जीत बन जाएंगे। मैं तुम सबको जगत का मालिक बनाने का रास्ता बताता हूँ। फिर लक्ष्मी की दीपमाला पर पूजा करते हैं, उनसे धन मांगते हैं। ऐसे नहीं कहते हेल्थ अच्छी करो, आयु बड़ी करो। तुम तो बाप से वर्षा लेते हो, आयु कितनी बड़ी हो जाती है। अभी हमको हेल्थ भी मिलती है, वेल्थ भी मिलती है, हैप्पीनेस भी मिलती है। जितना हम प्रभु से योग लगाते हैं उतना हम निरोगी बनते हैं, हेल्थ मिलती है। मम्मा 2 बजे से उठकर योग लगाती थी, कितनी सुंदर हेल्थ लक्ष्मी की मिली। और जो अभी आखिरी शरीर था उसमें भी रोग हिसाब किताब चुप तो हो रहे हैं लेकिन कष्ट नहीं हो रहे। नहीं तो हाय हाय ना करे इंसान। हमने तो किसी से नहीं सुना कि उन्होंने कभी हाय हाय करी। उल्टा यही सुना कि वो मुस्कुराती थी और डॉक्टर जब आता था, जब पहली बार आया डॉक्टर तो उसको लगा कि जो उनके साथ मददगार थी, मम्मा के साथ मददगार, वो उदास मुरझाया हुआ चेहरा, वो सोचते थे कि वो पेशेंट है। मम्मा को तो पेशेंट ही नहीं समझते थे। इस तरीके से वो मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो उन्होंने हॉस्पिटल में रहकर भी प्रकृति जीत बनकर सेवा की। मुस्कुराया तो सब मुस्कुराते थे, सेवा की ना। तो यहाँ तो थोड़ा सा जुकाम क्या होता है, आत्माएं लेट जाती हैं, जुकाम हो गया, जुकाम हो गया। वो मातेश्वरी एंड में अंगूर का टोली दे रही है सबको अपने हाथों से। इसको बाबा बोलते हैं अच्छी हेल्थ। कैसे मिली? बाबा से योग जो लगाया तो बाबा ने सारा दर्द खींच लिया। ऐसे ही हमारे भी कर्म भोग आएंगे। अगर हम बाबा को याद करेंगे, बाबा मेरा सारा दर्द ले लेंगे, होने नहीं देंगे। लेकिन वफादारी भी तो मुझे दिखानी पड़ेगी ना, मैं नहीं दिखाऊंगी। ये ऐसे हेल्दी रहकर हाय हाय नहीं करके हमको हेल्थ मिलती है, हेल्थ का संस्कार बनता है, हेल्दी का संस्कार बनता है, फिर हेल्थ का वर्षा बनता है। कमाना है यहाँ पर। शरीर की व्याधि आएगी, कुछ न कुछ हिसाब किताब है, इसलिए शरीर की व्याधि, सफरिंग, पेन सब कुछ आएगा। लेकिन
उसको हंस के पार करना है, बाबा की याद में पार करना है। तो फिर दुख नहीं अनुभव, क्योंकि भगवान का फरमान है खुशी का खजाना जाना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मर क्यों न रहे हो, फेस पर मुस्कुराहट हो, खुश रहकर शरीर छोड़ना है। मायूस नहीं, डर के नहीं, डर गए ना ऐसे नहीं छोड़ना, आराम से छोड़ना है। तो हेल्थ बाबा के साथ योग लगाकर कमानी है, और वेल्थ जो है वो हमको कमाना है पढ़ाई से। जितना हम पढ़ेंगे सर्वगुण संपन्न बनेंगे, 16 कला संपूर्ण बनेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे और संपूर्ण अहिंसक बनेंगे, उससे मेरी वेल्थ बनेगी, धन जमा होगा। और जितना हेल्थ वेल्थ होगा उतना हैप्पीनेस आएगी। बाबा का कहना मान रहे हैं, हेल्थ वेल्थ कमा रहे हैं, तो खुशी तो जाहिर सी बात है कि रहेगी जिंदगी में। तो बाबा अभी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस जिसके लिए हम पूजा पाठ करते हैं सब दे देते हैं, वो तो लक्ष्मी से सिर्फ ठिकरियां मांगते हैं। दुनिया में आज मनुष्य जो है वो क्या मांगते हैं लक्ष्मी से, पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। कैसे दिवाली वाले दिन दरवाजे खोल कर रखते हैं, और कितना अंधविश्वास है कि अगर बिल्ली आ जाएगी तो लक्ष्मी आएगी। फिर कैसे वो छोटे छोटे पैर लगाते हैं, रखते हैं, फिर बाहर क्या क्या बनाते रहते हैं, और दरवाजा पूरा खुला छोड़ते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, खूब लक्ष्मी की पूजा करते हैं। क्या मांगते हैं बाबा? कहते हैं ठिकरियां। बाबा के अनुसार तो ठिकरियां है कलयुग का पैसा। वो भी मिलता थोड़ी है, सबको मिलना चाहिए ना, सब तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं। बाबा कहते वहां से नहीं मिलता है क्या? अब तो हमको पता चल गया ना लक्ष्मी कौन है, और फिर अब हमको पता चल गया कि जो हम मूर्तियां रखते वो तो जड़ है, उसमें तो जान भी नहीं है, सुनेगा कौन? अभी हमको पता चल गया कि जो लक्ष्मी बनती है वो तो ऑलरेडी प्रभु की याद में है, वो तो सेवाओं पर है। बाबा ही सुनते हैं, और बाबा ही कहीं पर भावनाएं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होती हैं तो कहीं कहीं बाबा पूरा करते हैं भक्तों की जो पुकार है। बाबा ठिकरियां नहीं देते, लक्ष्मी भी ठिकरियां नहीं देती है, लेकिन भीख मांगते रहते हैं। ये एक आदत पड़ गई है, देवताओं के आगे जाएंगे भीख मांगने। यहाँ तो तुमको बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, हमको तो नहीं मांगना है, तुमको तो बाप कहते हैं बस तुम मुझे याद करो ना, याद करने से मालिक बन जाएंगे। अब बाबा कहते विनाश होने वाली दुनिया में क्या तुमको चाहिए करोड़, उधर चलो ना, इधर तो ठिकरियां हैं जिसके चक्कर में लोग पाप भी कर बैठते, किसी का खून भी कर देते हैं, दुश्मनियां करते हैं। ये तो ठिकरियां हैं, बाबा कहते हैं उधर चलो ना जहां अशरफियां, हीरे जवाहरात है, सच्ची कमाई है वो, यहाँ तो झूठी कमाई है। कोई करोड़ है, करोड़ों में है, तो कोई गंदगी से खाना उठाकर उसको एक वक्त 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है। आत्मा भाई एक भूखा मर रहा है, दूसरा आत्मा भाई करोड़ों में है, इसलिए खुश नहीं रहती हैं आत्माएं, करोड़ रहकर भी खुश नहीं रहती हैं। क्यों? एक मर रहा है दूसरी तरफ, एक बेईमानी से कमा रहा है। दे अभिमान क्या है? बेईमानी है। देवताओं के आगे जाए, बाबा कहते यहाँ कुछ नहीं मांगना, यहाँ तुम मेरे को याद करो, मालिक बन जाओगे। कहा कि नई दुनिया पुरानी तो खत्म होने वाली है, यहाँ का क्या मालिक बनना है। और सृष्टि चक्र को जानने से फिर क्या बन जाएंगे? चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, क्योंकि फिर वो विशेषताएं धारण करेंगे ना, दैवी गुण धारण करेंगे, मर्यादाओं में चलेंगे, संपूर्ण अहिंसक बनेंगे, सारे गुणों से संपन्न बनेंगे, संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे, बेदाग हीरा बनेंगे, क्वालिफाई करेंगे ना, तो चक्रवर्ती राजा बनते हैं। दैवी गुण भी धारण करने, इसमें कुछ बोलने की दरकार नहीं रहती, जबकि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अभी तुम इनकी पूजा करेंगे क्या?
तुम जानते हो ना, हम खुद ही ये बनते हैं, फिर इन 5 तत्वों की क्या पूजा करेंगे? हमको विश्व की बादशाही मिलती है तो ये क्या करेंगे? फिर भी दुर्भाग्यवश कई सोल्स इधर की कौड़ियां चाहती हैं। ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास इतना कम से कम इतना हो जाना चाहिए। ये समझ ही नहीं रहे हैं कि इतने समय में जो पाप मेरे को विनाश करने वो कर लो, और प्रभु मिलन तो कर लो। मैं उस कौड़ियों के चक्कर में प्रभु मिलन नहीं हो रहा है, इसलिए भाग्य कितना खराब बनता है। तो हमको विश्व की बादशाही मिलती है तो ये क्या करेंगे? जैसे ब्रह्मा जी के पास तो सब कुछ था, बिजनेस चरम सीमा पर था, उन्होंने तो सब छोड़ दिया और इधर कमाना चाहते हैं। उन्होंने तो, जबकि अभी पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन तुरंत छोड़ दिया। तो विश्व की बादशाही मिलेगी, क्या करेंगे ये? ब्रह्मा जी बोलते थे। और ये भी नहीं पूछा कीमत क्या है क्या नहीं है, सब बिकवा दिया विश्व किशोर भाई से। और उनको भी ये बोला कि कीमत मत लगाना, जो दे बेच दो, कि नहीं हमको इतना नहीं, इतना दो, इतना नहीं, वो भी नहीं, बस कहते वाइंड अप कर दो सारा कुछ करके, क्योंकि उनको पता था कि मुझे विश्व की बादशाही लेनी है। भगवान पर फिदा हो गए ना वो तो जो इधर कलयुग की बादशाही मिलेगी भी नहीं, इसके पीछे आत्माएं पड़ी हुई हैं, अपना सारा टाइम वेस्ट कर रही हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, मंदिर वगैरह जो भी बनते हैं ना, ये सारी भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान में तो है एक अक्षर, बस मुझे तुम याद करो, माम एकम याद करो, बस याद से तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान आप बन जाएंगे, तुम ही सर्वगुण संपन्न थे, फिर तुमको बनना पड़े। ये भी समझते नहीं है। पत्थर बुद्धियों से बाप को कितना माथा मारना पड़ता है। निश्चय होना चाहिए, ये बातें कोई भी साधु संत आदि बता नहीं सकता है, सिवाय एक शिव बाबा के। तो प्रभु से प्यार करने का समय है। लेकिन बाबा कहते पत्थर बुद्धियों के साथ बाबा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम सब इतने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं कि भगवान सच बोलना सिखा रहे हैं और हम फिर झूठ बोलते रहते हैं, आत्मा का पाठ ही पक्का नहीं कर पाते। तो यही हो गया ना कि पत्थर बुद्धि है। और बाबा को कितना ये बातें कोई भी साधु संत आदि नहीं बता सकता है, सिवाय एक बाप के। ये कोई ईश्वर थोड़ी है, ये तो बहुत जन्मों के अंत में है। कौन? ब्रह्मा जी। कई लोग बोलते ना तुम्हारे गुरु हैं, मैं प्रवेश ही उनमें करता हूँ जिसने पूरे 84 जन्म लिए। गांव का छोरा था ना, फिर शाम सुंदर बनते। ये तो पूरा गांव का छोरा था, फिर जब कुछ साधारण बना तो बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इतनी भट्टी जो बननी थी, इन्हों को खिलाएगा कौन, है ना? तो जरूर साधारण भी चाहिए ना। ये सब समझने की बातें हैं। बाप खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में अब साफ बहुत पैसा था उस समय, तो ये तो ज्ञान में ही ना आते। उनको भी रहता मेरा वहां प्रॉपर्टी है, यहाँ प्रॉपर्टी है, लेकिन नहीं, सब कुछ छोड़ दिया, साधारण बन गए। तब बाबा ने यूज किया। बाप खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। जो सबसे पतित बना है, फिर पावन भी वही बनेंगे। 84 जन्म इसने लिए हैं, तत्त्वक तुम भी। एक तो नहीं है ना, बहुत है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले ही यहाँ पर आते हैं, बाबा कहे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी ठहर नहीं सकेंगे, बाकी जितने भी है ना वो ठहर नहीं सकेंगे। देरी से आने वाले ज्ञान भी थोड़ा ही सुनेंगे, वो ज्यादा नहीं सुन पाएंगे सोल्स, फिर देरी से ही वो लोग आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, अदब से, रिगार्ड से, मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यही शुभ संकल्प मीठे मीठे परम पिता परमात्मा आप जी जो भी कह रहे हो वो हम जरूर करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं ना, उसको कायम रखने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने अभी श्रृंगार कर रहे हैं ना हमारा, बस उठते पेपर होगा। हाँ, उसमें हमारा श्रृंगार कायम रखे, हम जंगली न बन जाए। रिएक्ट किया, रिजेक्ट किया, जंगली बन गए। क्वेश्चन किया, करेक्शन किया, जंगली बन गए। किसी की बातों को अंदर ले गए, फिर उसको रिफ्लेक्ट किया, जंगली बन गए, श्रृंगार बिगड़ गया। भगवान कहते फुल स्टॉप। भगवान कहते शुभ भावना, शुभकामना, बस इससे सब सारा हिसाब सेटल करना। माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। पढ़ाई हमको अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई करनी है। बहुत अच्छे से हमको पढ़ना है और अविनाशी कमाई करनी है। इस चित्र यानी कि ब्रह्मा जी को अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि से विचित्र बाप को याद करना है। आंखें बंद कर बैठने की आदत बिल्कुल नहीं डालनी है। बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, भिखारी नहीं बनना। हमको जो चाहिए वो उनसे मिलता है, हमको वो करना है जो वो कहते हैं। सदगुरु जी का आज का वरदान है, समय के महत्व को जानो। फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। समय की इंपॉर्टेंस को जानकर फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। अव्यक्त पाठ में जो आई हुई आत्माएं हैं, जैसे हम लोग सब है ना, हम लोग अव्यक्त पाठ में आए हैं, तो अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। आई रिमेम्बर 2010 में जब पहली बार मैं आत्मा गई थी, बाबा ने यही वरदान दिया था। सभी आत्माओं को खड़ा किया था कि कौन पहली बार आए हैं खड़े हो जाओ। फिर बाबा ने ऐसे ही बोला था कि आए तो लेट हो, लेकिन लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान आप लोगों को प्राप्त है। अब पुरुषार्थ करना हमारा फर्ज है। अपॉर्चुनिटी सबको है। तो जो भी सोल्स अव्यक्त में आई हैं, उन सभी आत्माओं को बाबा ये वाला वरदान देते हैं कि आप अभी भी लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हो। अगर मेहनत करेंगे तो प्रभु जी का वरदान साथ है। तो समय के महत्व को जान, मिले हुए वरदान को बाबा कहते फलीभूत करो, इसको स्वरूप मिलाओ। फास्ट जाओ और फर्स्ट जाओ, तीव्र गति से पुरुषार्थ करो। ये अव्यक्त पालना, जो प्रभु की अव्यक्त पालना है, जिसमें ब्रह्मा जी भी संपूर्ण है, ये अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जितना आगे आप बढ़ना चाहो आप बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज ही मिला हुआ है। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की जो दुआएं हैं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का जो भाग्य है वो तो सहज मिला हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा संपूर्ण हुए, तब से अव्यक्त पाठ शुरू हुआ।
अव्यक्त पार्ट में जो आई हुई सोल्स हैं, वो सबको प्रभु का वरदान है कि आप लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। तो बाबा कहे समय के इम्पोर्टेंस को जानो और जो वरदान मिला हुआ है उसको स्वरूप में लाओ। अव्यक्त पालना बहुत इजीली पावरफुल बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो आप बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माएं जैसे प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी ना, ये जो संपूर्ण बन गए हैं, ये आत्माएं दादियां है ना, निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की जो दुआएं हैं वो भी साथ है। तो हम तीव्र गति के पुरुषार्थ कर सकते हैं और भाग्य को सहज प्राप्त, मतलब ये भी भाग्य है कि बाबा का भी हमको ब्लेसिंग्स मिलता है और निमित्त आत्माएं जो हैं, जो संपूर्ण बन गई हैं, उनके भी दुआएं मिलती हैं कि सब सदा आगे उड़ो। जैसे जनक दादी है, गुलजार, ये हमेशा यही दुआएं देते थे, सब उड़ो, जल्दी करो। इस वजह से हम तीव्र गति से पुरुषार्थ कर सकते हैं। ये भाग्य हमको सहज मिला हुआ, बस फलीभूत हमको करना, वो तो हमें को करना पड़ेगा ना। तो समय के महत्व को जानना है, इसमें हमको टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें फास्ट सो फर्स्ट जाने का मौका मिला हुआ है। स्लोगन है, निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। बाबा निराकार है, साकार में आकर हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं। ऐसे ही हम सोल्स भी निराकार आत्माएं हैं, हम बॉडी लेकर पाठ बजाते हैं। इस चीज को समझना है। इस स्मृति से हमें निरंतर निराकार आत्मा हो, निराकार परमात्मा से मुझे योग लगा कर रखना है। तो क्या हो जाएगा? निरंतर योगी, कि मैं निराकार आत्मा हूँ, साकार बॉडी लेती हूँ, पाठ बजाती हूँ। असुर में मैं निराकार हूँ, असुर में मेरा बाप निराकार है। इस स्मृति से बाबा कहते हैं निरंतर क्या बन जाओ? योगी बन जाओ। एहसास हो गया ना कि फिर किसको याद करो, बाकी तो रोल्स है जो हम प्ले करते हैं, वो तो विनाशी है। इस स्मृति से हमको सही विधि, सही रास्ते पर चलना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, 16,108.33 करोड़ आत्माओं में से बची हुई सारी सोल्स का धन्यवाद, एडवांस पार्टी के सभी सोल्स का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सबका धन्यवाद, सभी की तरफ से धन्यवाद, ब्रह्मा का धन्यवाद, प्रकृति का सभी की तरफ से धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, और करोड़ों की आबादी जो द्वापर युग कलयुग की है उनका धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, अनमोल संगम युग के समय का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का पूरा पूरा धन्यवाद। जैसे बाबा जो ये सृष्टि जो है हम आत्मा को रखती है, यहाँ पर हम आत्माओं की पालना करती है, कितना कुछ करती है, ऐसी सृष्टि की मेहमान नवाजी का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।